नमस्कार दोस्तों। राहु इस समय नक्षत्र परिवर्तन किए हैं और यह नक्षत्र परिवर्तन करीब 7-8 महीने तक रहेगा राहु उस नक्षत्र में। और जिस नक्षत्र में राहु गोचर किए हैं, जिस नक्षत्र में परिवर्तन किए हैं, वह राहु का स्वयं का नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र। राहु जब भी शतभिषा नक्षत्र में गोचर करते हैं तो उस समय देश दुनिया में आपको बहुत बड़ा बदलाव दिखने को मिलता है। इस समय आप भी देखेंगे कि आने वाले 6-7 महीनों में ये आपको देश दुनिया में या आपके खुद के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। राहु एक रहस्यात्मक ग्रह है, मायावी ग्रह है और छाया ग्रह है। राहु एक ही काम करता है, कल्पना। आपके मन में नई नई आइडियाज जो है राहु भरता है और उसी काम के प्रति आपके मन में भ्रम भी राहु भरता है। यही है राहु का काम। तो राहु का जो गोचर है वह आप देखिए कि आपके जीवन में कैसा प्रभाव डाल रहा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मेष राशि से। नमस्कार दोस्तों, इस समय राहु अपने खुद के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और ये करीब 7-7.5 महीने तक उस नक्षत्र में ही रहेंगे। तो राहु का जो गोचर है उसका क्या परिणाम होगा यह आज हम आप लोगों को बताएंगे। तो राहु इस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और राहु जिस नक्षत्र में प्रवेश किए हैं वो नक्षत्र भी राहु का ही है, शतभिषा नक्षत्र। तो 12 राशियों में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा यह आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि के। मेष राशि के जातकों के लिए इस घर में यानी 11वें भाव में लाभ के भाव में राहु गोचर कर रहे हैं और इससे राहु के गोचर से आपकी जो इच्छाएं हैं वह पूर्ण होंगी। लोगों में आपकी जो जान पहचान है वो बढ़ेगी, आपका परिचय बढ़ेगा लोगों के बीच में। सोशल मीडिया इसके द्वारा आप यदि जुड़े हुए हैं तो आपको उसका लाभ होगा। यात्राएं आपको करनी पड़ेगी और वो यात्राएं भी आपके लिए लाभदायक होंगी। यदि आप किसी तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो उससे आपको लाभ होगा। मित्रों से आपको जरूर कुछ सावधानियां रखनी पड़ेंगी। हो सकता है कि संतान की प्राप्ति में कुछ विलंब भी हो सकता है। पेट से संबंधित कुछ परेशानी आ सकती है, तो इसलिए आपको इन चीजों में सावधानी रखनी पड़ेगी। बाकी राहु मेष राशि के लिए इस समय वरदान साबित होगा। आपकी सभी इच्छाएं जो है राहु पूर्ण करने वाले हैं। अब जानते हैं वृषभ राशि के लिए। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए राहु 10वें भाव यानी कि कर्म के भाव में ये गोचर करने जा रहे हैं। और एक कहावत है कि 10 में राहु तो बस में दुनिया। जिसके राहु 10 में वास करते हैं वह एक बॉस होता है, वह अपने आप में ही एक खुद बड़ा लीड करने वाला आदमी होता है। तो इस जगह पे राहु का बैठना बहुत अच्छा माना जाता है। तो इस जगह पे वृषभ राशि के राहु गोचर कर रहे हैं। तो यह जो समय है यह आपके लिए बड़ा बदलाव लेकर के आएगा। आपके प्रोफेशन से जुड़े, आपके बिजनेस से, आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के राहु आ रहा है। आपको बड़े बड़े सम्मान दिलाएगा। व्यवसाय में जरूर कुछ बदलाव करना पड़ सकता है या नया व्यवसाय कोई चालू करना पड़ सकता है, लेकिन उसके द्वारा आपको यह लाभ ही दिलाएगा राहु। आपके प्रोफेशन में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए आपके जो शत्रु हैं वह प्रयास करते रहेंगे, इसलिए आप अपनी छवि को बिगड़ने ना दें। अपने से बड़े अधिकारियों से उलझे नहीं और जो काम आप कर रहे हैं उसी काम को हो सके तो बढ़ाने का प्रयास कीजिए या उसी काम में जो कुछ आप दर बदल कर सकते हैं वह आप करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। और यदि आपके घर में
किसी प्रकार का विवाद चल रहा तो उसको आप सुलझाने का काम भी करिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए जो राहु है वो नवम भाव यानी कि भाग्य के भाव में गोचर करने जा रहे हैं, और यह जो भाग्य है इसको धर्म का भाव भी माना जाता है, यह पिता का घर होता है। तो आपको इस समय कोई बड़ी यात्रा करनी पड़ सकती है। इस यात्रा से आपको लाभ होगा, साथ ही धर्म के प्रति आपके मन में अरुचि बढ़ सकती है, क्योंकि राहु धर्म कर्म से दूर भगाता है। राहु को किसी प्रकार का धर्म नहीं चाहिए। इस समय आपका जो पराक्रम है वो जोश में होगा। कुछ बने बनाए काम आपके हाथ से जा सकते हैं, या हो सकता है कि उन कामों में किसी प्रकार की कोई कमी के कारण वह आपको काम न मिले या आपको उस पद से हटा दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसके कारण राहु के वजह से आपको मानसिक भ्रांतियां जो है पैदा होंगी। छोटे भाई बहनों से आपको रिलेशन इस समय बना करके रखना चाहिए, क्योंकि उनसे कुछ टकराव संभव है। जंघों में कुछ पीड़ा हो सकती है, पैर में खास करके कुछ तकलीफ हो सकती है। इस समय आपकी यात्रा से आपके नई नई जान पहचान बढ़ेगी, नई नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं, और उसके द्वारा आपको अच्छा लाभ मिलेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए राहु जो है अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, और अष्टम का राहु किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं माना जाता। अष्टम भाव कुंडली का यहां होता है, ये है। इस जगह राहु का होने का मतलब है कि आपको किसी न किसी प्रकार से छोटी मोटी कोई न कोई पीड़ा चलती रहेगी। राहु अष्टम भाव में होना यह अच्छी बात नहीं माना जाता है। यह आयु और मृत्यु का भाव है, यह एक रहस्यात्मक भाव है। वैसे भी कर्क राशि में जो राहु है वो अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि कर्क राशि चंद्रमा की है और चंद्रमा को राहु ग्रहण लगाता है, इसलिए कर्क राशि में राहु अच्छा नहीं माना जाता। और दूसरी बात, अष्टम भाव में भी अच्छा नहीं माना जाता, एक गूढ़ राशियों की तरफ लेकर के जाता है। तो इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य के ऊपर खासा ध्यान देना पड़ेगा। वैसे भी आप धन का बहुत सोच समझ करके खर्च करिए। इस समय आपके परिवार में कलह हो सकती है, परिवार में तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है, गुप्त शत्रुओं के द्वारा आपको परेशानी हो सकती है। आपके ससुराल में हो सकता है किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न हो, वहां से कोई आपको बुरा संदेश मिले, और खान पान में आपको खास ध्यान देना है। तो कर्क राशि के जातकों के लिए राहु जो है वो थोड़ा सा स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं हैं वह उत्पन्न कर रहा। इसके बाद सिंह राशि में, सिंह राशि के जातकों के लिए यहाँ पे यानी कि 7वें भाव में राहु गोचर करने जा रहा है, और यह जो घर है यह दाम्पत्य जीवन का है, हमारे व्यापार का है, विदेश यात्रा का है, पार्टनर का है, और रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे आने वाले जो खर्च हैं उससे संबंधित यह घर है। तो इस समय राहु यहाँ आपके दाम्पत्य जीवन को बिगाड़ने का काम करेगा। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह में देरी करने का काम करेगा। पार्टनर के द्वारा कोई धोखाधड़ी या फंसाने का काम राहु इस समय करेगा। बिजनेस व्यापार में तो आपको लाभ राहु देगा। विदेश की यात्रा भी राहु आपको करा सकता है, लेकिन जैसे पेशाब से संबंधित, पथरी से संबंधित ऐसी जो चीजें हैं या पौरुषत्व से संबंधित जो चीजें हैं उनमें वह तकलीफ दे सकता है। यदि आपका कहीं कोई प्रेम प्रकरण चल रहा तो उसमें ब्रेकअप ला सकता है, हो सकता है कोई नया प्रकरण चालू हो जाए, तो ऐसे, या फिर झूठे आरोप में आपको ये फंसा सकता है। विदेश की यात्रा करना तो अच्छी बात है, लेकिन विदेश में पैसा लगाने के पहले आपको सोचना पड़ेगा। यदि आप विदेश में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि राहु जो है या यहाँ पे फंसाने का काम कर सकता है। इसलिए रिश्तों में सुधार करिए, खर्च जो है आप सोच समझ करके कहीं भी करें। इसके अलावा कर्क राशि, कन्या राशि के 6ठे घर, ऋण, रोग और शत्रुओं के घर में राहु गोचर करेगा।
कन्या राशि के लिए भी राहु अच्छा होता है, और राहु जन्म कुंडली में काल पुरुष की कुंडली में छठे स्थान में हो, वो भी उसके लिए अच्छा माना जाता है। और यहाँ पे राहु छठवें स्थान में जब होता है तो उसको कहते हैं शत्रुंजयी राहु, यानी कि शत्रुओं के ऊपर विजय पाने वाला यह राहु कहलाता है। तो छठे घर में आपके जो रुके हुए इस समय कार्य हैं कन्या राशि वालों के, वह कार्य पूरे होंगे। यदि कोई कंपटीशन या कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको यह सफलता दिलाएगा राहु। नौकरी से संबंधित कुछ उलटफेर हो सकता है कि आप नौकरी छोड़ दें, आपका बदली हो जाए, नई नौकरी मिल जाए, जो भी हो, पर नौकरी से संबंधित आपको कोई ना कोई यहाँ पे उलटफेर दिखेगा। आपके जो शत्रु हैं, जो दिख रहे हैं, जो नहीं दिख रहे हैं, वो सभी प्रकार के शत्रु जो है पराजित होंगे। राहु इस घर में शत्रुंजयी बनाता है, जैसा मैंने कहा। और साथ में कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ यदि कोई आपका मैटर चल रहा था, वो नहीं निपट रहा था, तो हो सकता है कि राहु के समय में यह निपटने के कगार में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे राहु आपको उस चीज से निजात दिलाने के लिए है। आपको किडनी, स्किन, नाखून और हड्डी से संबंधित कुछ तकलीफें राहु दे सकता है। कर्ज लेने से बचें और किसी भी पेपर में दस्तखत करने से बचें, क्योंकि राहु यहाँ पे आपसे गलत सिग्नेचर करा सकता है और आपको फंसा सकता है। तो कन्या राशि के जातकों के लिए राहु जो है सर्वथा फायदे कारक और लाभकारक है। तो इसलिए कन्या राशि के जातकों को राहु का लाभ उठाना चाहिए। तुला राशि के जातकों के लिए राहु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। यह बुद्धि का भाव है, संतान का भाव है, हमारे पूर्व जन्म के पुण्यों का भाव है और हमारे दैवी उपासनाओं का भी घर यह है। त्रिकोण में आता है यह घर। यहाँ जो भी ग्रह बैठते हैं अच्छे बुरे, उनका जो रिजल्ट है वो लगभग अच्छा ही होता है, चाहे यहाँ पापी ग्रह क्यों ना हो। तो राहु आपके पंचम भाव में जो गोचर कर रहे हैं, उससे एजुकेशन में तो आपकी रुकावट थोड़ी सी डाल सकते हैं, संतान प्राप्ति में देर भी करेंगे, आपको विपरीत लिंग के तरफ आकर्षित करेंगे, लालच मन में भरेंगे, क्योंकि ये लॉटरी सट्टा का भी घर है, तो लालच भरेंगे। यदि आपका कोई प्रेम प्रकरण चल रहा, लव चल रहा है, तो उसमें ये ब्रेकअप करा सकते हैं। या कोई नया जो नीच प्रवृत्ति का हो, जिसको आप जानते ना हो, ऐसा भी कोई आपको इस समय लव के क्षेत्र में मिल सकता है, जिससे आगे चल के समस्याएं पैदा करेगा। पेट से संबंधित जो समस्याएं हैं वो राहु यहां आपको दे सकते हैं। बौद्धिक भ्रम यानी मन में भ्रम दे सकते हैं और यात्रा करवा सकते हैं राहु, और यात्रा से आपको लाभ भी दिला सकते हैं। संतान की प्राप्ति जिनको करना है, संतान जिनके नहीं है, उसमें राहु थोड़ा सा देर कर सकते हैं, या गर्भपात जैसे जो मिसकैरेज है, ऐसी कुछ स्थिति यहाँ पे राहु पैदा कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राहु चतुर्थ भाव में है। वृश्चिक राशि भी राहु के लिए नीच मानी जाती है, इसलिए वृश्चिक राशि में राहु ज्यादा सेफ नहीं रहते हैं। चतुर्थ स्थान जो है भूमि भवन वाहन का घर है, माता का सुख है, इससे रिलेटेड यानी सुख से संबंधित सभी चीजों का जो घर है वह चौथा घर है। और चौथे घर में जब राहु गोचर कर रहे हैं तो राहु घरेलू जो सुख है आपका, उसमें कलह पैदा करेंगे, यानी कि रुकावट डालेंगे, माता के स्वास्थ्य में यह खराबी लाएंगे, और आपको अपना जो घर है जहां आप रह रहे हैं उसको बदलने के लिए भी ये मजबूर कर सकते हैं। विदेश की यात्रा आपसे करवा सकते हैं, और घर के जो माहौल है उनको हो सके तो आप बिगाड़ने से बचें। खान पान में जरूर ध्यान दें। फेफड़े से संबंधित, दमा, श्वास इत्यादि से संबंधित जिनको कुछ तकलीफ है, उनके लिए राहु ये अच्छा नहीं माना जाएगा, इसलिए खान पान में खास करके ध्यान दें। और इस घर में आपको नई भूमि या नया वाहन यदि कुछ खरीदना है तो हो सके तो आप ये 7 महीने आप टाल देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि राहु की जो राशि है वो उच्च राशि है, ये नीच राशि है, इसलिए इस समय राहु का जो गोचर है चतुर्थ घर में
उससे संबंधित जो सुख है उसमें विरक्ति लाएगा। अतः वाहन या भूमि से संबंधित या कोई नया घर खरीदना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा रुक करके खरीदेंगे तो आपको ज्यादा लाभ मिल सकता है। इस समय आपको इससे संबंधित कोई ना कोई परेशानी आ सकती है। धनु राशि के जातकों के लिए तीसरे घर में पराक्रम का घर है, छोटे भाई बहनों का घर है, संचार का घर है और छोटी मोटी यात्राओं का घर है और हमारे कार्य करने की क्षमता का घर है। तो इस घर में राहु बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं, इस घर को बहुत अच्छा एक्टिव करते हैं राहु। तो धनु राशि के जातकों के लिए यह राहु मनचाहा वरदान देने के जैसा साबित होंगे। राहु आपका मान सम्मान बढ़ा देंगे, नई नई परिचय आपका राहु करवा देंगे, नए नए आइडियाज देंगे आपको राहु, नए डिसीजन लेने के लिए आपको बाध्य करेंगे। यदि आप मीडिया प्रिंटिंग से संबंधित या डिजिटल से संबंधित किसी प्रकार का काम करते हैं तो उसमें राहु आपको अच्छा लाभ देंगे, आपके कार्यों को सफल करेंगे राहु और बिजनेस के द्वारा आपको लाभ देंगे। आपका उत्तम भाग्योदय राहु यहाँ पे करेंगे धनु राशि के जातकों के लिए। आपको जांघों में संबंधित और भुजाओं में यानी कि हाथों की जो भुजाएं हैं उनसे संबंधित कुछ समस्याएं राहु आपको दे सकते हैं, तो उसमें थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। मकर राशि के जातकों के लिए राहु दूसरे घर में धन, परिवार और वाणी के घर में ये गोचर कर रहे हैं। यह घर जो है परिवार का है, धन का है, वाणी का है, हमारे चेहरे का फेस है हमारा। और ये जो घर है इस घर में राहु गोचर कर रहे हैं मकर राशि के जातकों के लिए, मकर राशि पे। तो मकर राशि के द्वितीय घर में राहु गोचर करने से राहु व्यर्थ खर्च करवाते हैं, आमदनी को रोक देते हैं, घर में कलह तैयार कर देते हैं, बोलना आदमी कुछ चाहता है बोल कुछ जाता है। तो इस समय मकर राशि के राहु जातकों को बोलने में बड़ा सावधानी रखना चाहिए, धन का खर्च बहुत सोच समझ के करना चाहिए, परिवार में कलह न होने पाए इसका ध्यान रखना चाहिए और आपको अपने परिवार से दूर भी राहु कर सकता है, यानी कि आप कहीं अपने घर से दूर जा करके रह सकते हैं। इसलिए बिजनेस के द्वारा तो आपको लाभ राहु दिलाएगा, छोटी मोटी दुर्घटनाएं राहु आपको दे सकता है। हो सकता है कि आपके कुछ आंतरिक बीमारियां जो है जिसको पता लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है ऐसे, या जो है सेक्सुअल कुछ तकलीफें आपको राहु यहां से दे सकते हैं। आपके मुंह में दांत में संबंधित कोई समस्या राहु यहां दे सकते हैं। तो मकर राशि के जातकों को इसमें खास करके ध्यान देना चाहिए, बिना सोचे समझे पैसे का इन्वेस्टमेंट ना करें। कुंभ राशि के जातकों के लिए राहु लग्न में ही गोचर कर रहे हैं और लग्न का मतलब हम स्वयं होते हैं यानी कि खुद होते हैं। ये कुंडली में जितने भी भाव होते हैं ये सब हम ही को कमा कमा करके अपना अपना जो हिस्सा है वो देते हैं और हम इसका भोग करते हैं, या लग्न है। तो लग्न में वैसा भी कुंभ राशि में कोई भी ग्रह बैठे, अच्छा बुरा जैसा भी ग्रह बैठे, कुंभ राशि में बैठा हुआ ग्रह अच्छा ही रिजल्ट देता है ऐसा माना जाता है। तो राहु कुंभ राशि में रिजल्ट तो अच्छा दे रहे हैं। राहु यहां आपको क्या करेंगे, थोड़ा सा मानसिक भ्रम आपके अंदर पैदा कर देंगे, क्योंकि राहु शनि के जैसा ही फल देते हैं और शनि की राशि में भी इस समय वर्तमान में गोचर कर रहे हैं। और शनि जो है वो न्याय के ग्रह हैं, इसलिए राहु यहाँ पे आपको ज्यादा नुकसान तो नहीं देंगे हर हाल में फायदा है, लेकिन ये आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकते हैं, आपके मन में भ्रांति भ्रम पैदा कर सकते हैं, नए नए लोगों से आपकी ये जान पहचान कराएंगे, पत्नी का स्वास्थ्य बिगाड़ सकते हैं, पार्टनर के द्वारा आपको फंसाया जा सकता है या नुकसान दिया जा सकता है, पार्टनर आपका पैसा गमन कर सकते हैं, जिन लोगों से आपको काम की उम्मीद है वो लोग आपके साथ छल कपट धोखाधड़ी कर सकते हैं। तो इसलिए आपके रिश्तों को और आपके मेंटलिटी स्टेबिलिटी को यानी कि एकाग्रता को, इन दोनों चीजों को आपको इस समय संभालने की जरूरत है। सर से जुड़ी समस्या कुछ ये राहु यहां दे सकते हैं, लेकिन राहु आपको बिजनेस इत्यादि में लाभ जरूर देने वाले हैं। इसके अलावा मीन राशि के जातकों के लिए राहु
द्वादश भाव यानी कि 12वें दुख के घर में, ये दुख बंधन का घर है, ये व्यय का खर्च का घर है, ये विदेश का घर है। इस जगह पे राहु जो है गोचर कर रहे हैं। तो राहु आपको विदेश की यात्रा करा सकते हैं, विदेश से जुड़े मसलों में आपको ये लाभ दिला सकते हैं। आपके पैरों में, आपके स्किन में, हड्डियों में कुछ राहु आपको तकलीफ दे सकते हैं। या विदेश में आपका यदि कोई व्यवसाय चल रहा तो राहु आपको विदेश में फंसा भी सकते हैं, पैसे में फंसा सकते हैं। किसी भी पेपर वर्क में आप बिना सोचे समझे सिग्नेचर ना करें। किसी बैंक इत्यादि में यदि कोई लोन ले रहा है या कोई किसी प्रकार का ये है तो उसमें आप मध्यस्थिति ना करें, उसमें आप गवाह के रूप में बनने से इस समय बचें। आपका जो फंसा हुआ धन है वह इस समय थोड़ा जरूर मिलने की कुछ उम्मीद जग सकती है। इसलिए राहु मीन राशि के जातकों के लिए विदेश में व्यवसाय करने और नौकरी करने के लिए अच्छा साबित हो सकता है। यदि राहु आपकी जन्म कुंडली में उसी राशि में बैठा हुआ है जिस राशि का फल हमने बताया है, या उसी घर में बैठा हुआ है, तो राहु का परिणाम अवश्य होगा। राहु जब भी नक्षत्र या राशि को बदलते हैं तो निश्चित है कि देश दुनिया में बहुत उलटफेर होता है। नमस्कार।